अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज कबूतर के हवाले से बात करते हैं कि कबूतर कब से इसका ज़िक्र मिलता है, इसमें क्या ख़ास बात पाई जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन लोग पालते हैं, इस्लाम में इसके पालने के बारे में क्या हुक्म है और इसके गोश्त के क्या फ़ायदे हैं। ये एक दिलचस्प टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो को आखिर तक देखना, इसमें बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मिलेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तमाम जानदारों का एक जोड़ा अपनी कश्ती में सवार करके तूफ़ान नूह के वक्त ले गए। जो ही तूफ़ान नूह थोड़ा सा थमा, रुका, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले कौवे को भेजा ज़मीन के हालात मालूम करने के लिए। कौवे को कहीं से मुर्दार मिल गया, कौवा वहाँ खाने बैठ गया, एक दूर कहीं जाके बैठ के खाने बैठ गया, कौवा वापस ना आया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा, जाओ ज़मीन की खबर लेकर आओ, पानी कितना उतरा है, नीचे जाने का रास्ता है या नहीं। कबूतर नीचे आया तो पानी था। कबूतर ने एक दरख्त की शाखें देखी तो एक दरख्त से पता तोड़ के ले गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम हो गया है, दरख्त नज़र आना शुरू हो गए हैं, दरख्त निकलना शुरू हो गए हैं, दरख्तों की टहनियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। कुछ टाइम के बाद हज़रत नूह ने दोबारा कबूतर को भेजा ज़मीन पर, जाओ पता करके आओ, देख के आओ कि खुश्की हालात कैसे हैं, पानी कितना डाउन हुआ है। जब कबूतर वापस गया तो कबूतर के पाँव के साथ मिट्टी चिपकी हुई थी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी डाउन हो चुका है, अब पानी ज़मीन जज़्ब कर चुकी है, जो है अब ज़मीन जो है ना वो निकल चुकी है, कहीं कहीं पानी है और कहीं कहीं खुश्की है, लिहाजा अब ज़मीन पर कदम रखे जाए। ये उस वक्त भी पैगाम रसानी का काम कर रहा था। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में कबूतर के बारे में वाक़यात मिलते हैं। क़ब्ल इस्लाम भी लोग कबूतर के फ़वाइद से, इसकी सलाहियत से पहचानने और प्रवास और घर की वापसी की सहूलियत से वाकिफ़ हो चुके थे। पाक पैगम्बर का एक सहाबी था, उस सहाबी के छोटे भाई ने कबूतर पाल रखा था। जब भी रसूल पाक उस सहाबी के घर तशरीफ़ ले जाते थे तो उससे ज़रूर पूछते थे, तुम्हारे परिंदे का क्या हाल है। रसूल पाक ने उसको न मना नहीं फरमाया कि इसके परिंदे के बच्चे न उठाया करो। इसी तरह एक दफ़ा किसी सफ़र के दौरान एक सहाबी ने किसी परिंदे के बच्चे उठा लिए। उस परिंदे की वो परिंदा जो है ना अंडे उठा लिए, तो वो परिंदा जो है ना चीख चीख के हजूर के सर के साथ पास मुड़ाने लगा। तो पाक पैगम्बर को महसूस हुआ कि किसी ने इसको नुकसान पहुंचाया है। पाक पैगम्बर ने अपने सहाबा को जमा किया और पूछा कि किसी ने इसके अंडे या बच्चे उठाए हैं। तो एक सहाबी ने माना कि तस्लीम किया कि मैंने इसके अंडे उठाए हैं। तो पाक पैगम्बर ने फरमाया, इसके अंडे वापस रख दो, इस परिंदे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये रो रहा है। तो पाक पैगम्बर ने ये नहीं कहा कि इस परिंदा नुकसानदेह है, इसको ऐसा करो। पाक पैगम्बर ने उस परिंदे पर भी रहम फरमाया। इसी तरह एक वाक़या मुख्तलिफ़ किताबों में दर्ज है, हदीस की किताबों में भी दर्ज है, मुख्तलिफ़ उलमा से भी सुना करते हैं कि रसूल पाक ने जब हिजरत फरमाई तो उस गार में जहाँ रसूल पाक ने हिजरत के वक्त पनाह ली, तो वहाँ मकड़ी ने जाला तन दिया और कबूतर ने अंडे दे दिए, ताकि ये साबित हो सके कि यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आता जाता। कबूतर का रसूल पाक से मोहब्बत का ये सिलसिला वहाँ से हमें नज़र आता है। इसी तरह बगदाद में
1150 ईस्वी में कबूतर को पैगंबर के तौर पर, नामवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। बाकायदा कबूतरों को तरबियत दी गई कि कबूतर, जो लोग सफ़र पे जाते थे वो कबूतर साथ ले जाते थे। सफ़र पर पहुंचने पर, अपने मकाम पर, मंज़िल मकसूद पर पहुंचने पर वो कबूतर को छोड़ देते थे। कबूतर वापसी घर आ जाता था। घर वालों को तसल्ली हो जाती थी कि हमारा आदमी अपने मकाम पे पहुंच गया है। ये पैगाम रसानी के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़त ले जाने डालने का काम करते रहे। मुख्तलिफ़ दौर में ये ख़त पहुँचाने का काम भी करते रहे और पैगाम का काम भी करते रहे। मुख्तलिफ़ बादशाह और शहज़ादियाँ इसको पैगाम रसानी के लिए पैगंबर के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। कबूतर में एक ख़ास बात पाई जाती है कि इसको ले जाओ 1000 मील के फासले पर भी जब इसको छोड़ोगे ये सीधा घर को जाएगा। ये हम बचपन में भी हमारे अजीज़ व अक़ारिब ने कबूतर रखे हुए थे। वो कबूतर बेचते थे, उसकी मादा नहीं बेचते थे। जो ही कबूतर को छोड़ते थे, जो खल ले जाता था वो पर काट देते थे। 3 महीने 4 महीने के बाद जो ही पर दोबारा होते थे, कबूतर उड़कर सीधा अपने घर आता था। इसी तरह एक दफ़ा मेरा ज़ाती तौर पे भी इससे तजर्बा हुआ है कि हमारे किसी मरीज़ को डॉक्टर ने कह दिया कि इसको कबूतर का गोश्त खिलाओ। मैं अपने किसी अजीज़ से गांव से एक कबूतर ले आया, तो यहाँ आकर सिर्फ नर ही ले आया था, मादा उसकी उधर ही थी। तो यहाँ ले आया तो घर वालों ने कहा कि हम कबूतर ज़िबा नहीं करते, हम इसका उस मरीज़ ने कहा कि मुझे तो अल्लाह ताला ने शिफा देनी है तो ऐसे ही देगा, मैं इस जानदार का जो है ना खून नहीं करता, मेरे लिए इस जानदार को ज़िबा ना करो। तो हमने वो कबूतर हमसायों को दिया। हमसायों ने वो कबूतर 2 दिन रखा। उसके बाद जो ही छोड़ा, कबूतर सीधा 15 किलोमीटर का सफ़र करके अपने घर पहुंच गया। ये हमारे चश्मदीदा अब का वाक़या है। अब भी मुख्तलिफ़ लोग शहर में, बहुत सारे लोगों ने, लड़कों ने कबूतर पाले हुए हैं और कबूतरों के घोल आपस में मुश्तरका उनको उड़ाते हैं। फिर वो जो है ना अलग-अलग टोलियों में कबूतर इकट्ठे उड़ने के बाद अपने अपने जो उनका खुदा होता है वहाँ जाकर उतरते हैं। वो दूसरे के खुडे पे नहीं उतरते, अपने घर को, अपनी जगह को याद रखते हैं। कबूतर में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी निगाह बहुत तेज़ है, ये 1000 मील के फासले से भी अपने घर को देख लेता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसके सर में मकनातीस पाया जाता है, ये उड़ते हुए अपनी जगह का तयन कर लेता है और उस मकनातीसी कशिश की वजह से ये अपने घर को तलाश कर लेता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सूरज को देखकर अपने घर का, अपने मकाम का तयन करता है। बहरहाल कुछ भी है, कबूतर को जहाँ से भी छोड़ा जाए ये अपना घर तलाश कर लेता है। ये अपना घर नहीं भूलता। 2 महीने 4 महीने भी अगर गुजर गए हों फिर भी ये घर पहुँच जाता है। ये थी कबूतर के बारे में ये बात। लेकिन हमने ये देखा मुख्तलिफ़ मज़ारात पर जंगली कबूतर, जिसे लट्ठा कबूतर कहते हैं, वो रखे होते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्गों के मज़ार पर लोगों ने वैसे कबूतर रखे होते हैं जहाँ वो दाना डालते हैं। मेरा मुल्तान चक्कर हुआ लगा शाह शम्स के दरबार पर, वहाँ बहुत सारे लोग कबूतर थे जो दाना खाने के लिए आते थे, बहुत बड़ी तादाद में थे। मैं ये जुमला डाल के कहता हूँ कि तकरीबन 500 के करीब कबूतर थे। तो वो दाना खा रहे थे, वो उनके फिर वापस जाते थे। इसी तरह जिन लोगों को खाना काबा की, मस्जिदुल हराम के ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है, वो लोग बताते हैं कि वहाँ बड़ी तादाद में कबूतरों को लोग दाना डालते हैं, बड़ी तादाद में कबूतर आते हैं। ये अजीब सी बात है, ना वहाँ कबूतर की बीट करता है कबूतर, ना ही कोई कबूतर किसी के पाँव के नीचे कुचला जाता है, बल्कि कबूतर अपने आप को बचाते भी हैं और बीट भी नहीं करते। और कबूतर एक प्यारा सा जानवर है, मासूम सा जानवर है। सिख मज़हब में कबूतर को जो कोई खिला दे कुछ, वो समझता है कि आज मैंने बहुत बड़ी नेकी कर ली, मैं जो काम भी करूँगा आज मुझे फतह नसीब होगी। ये थी कबूतरों की कुछ हिस्ट्री। अब पाकिस्तान के जो शहर में जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है,
यहाँ लोग कबूतर पालते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शौक की खातिर पालते हैं और उनको उड़ाते नहीं हैं। नहीं तो अक्सर वो लोग नौजवान लड़के जो आवारा या आज़ाद ख्याल होते हैं वो कबूतर पालते हैं, कोई उड़ाते हैं, उड़ाने का मुकाबला करते हैं, फिर इस पे उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर एक दूसरे के कबूतर पकड़ते हैं। ये एक अजीब सा कहानी चल रही है। अब बात करते हैं कबूतर के गोश्त की। कबूतर का गोश्त गर्म होता है, ये फालिज और लकवे के मरीज़ के लिए बहुत मुफीद है। इसका गोश्त अगर खुदा न खास्ता किसी को फालिज हो गया हो, लकवा हो गया हो, तो कबूतर का गोश्त यखनी बनाकर भून कर गोश्त फ्राई करके गोश्त दे, तो ये लकवे वाले मरीज़ के लिए, फालिज वाले मरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन ऐसे लोग जिनका मिजाज गर्म है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या हामला औरत है, उसको कबूतर का गोश्त नहीं देना चाहिए। ये गोश्त गर्म होता है और इससे उनको नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। इसी तरह एक नई तहकीक आई है, एक नए आदमी ने रिसर्च की है, पता नहीं ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो तो वो कबूतर को पकड़े और उस कबूतर की बीट वाली जगह को उस विटामिन अपना हेपेटाइटिस सी वाले मरीज़ की नाक पे लगाए, उसके साथ चिपका दे, तो कुछ देर चिपकाए रखे तो कबूतर मर जाएगा। फिर जो है ना और कबूतर चिपकाए, जब तक कबूतर मरते रहें वो उनको उस तक चिपकाता रहे। जब कबूतर मरना बच जाए, मरे ना, तो उसका मतलब है कि इसमें हेपेटाइटिस सी की जरासीम ख़त्म हो चुके हैं, बेशक वो टेस्ट करा ले। ये बात एक दानिशवर ने मेरे सामने, एक आदमी ने ऐसा किया, उसने 4 कबूतर मेरे सामने फेंके हैं, 5वां कबूतर नहीं मरा। उसने कहा है कि मेरी वाइफ को मसला था तो वो ठीक हो गई है, लेकिन बाद में वो औरत कुछ अर्से बाद फौत हो गई थी। मुझे नहीं मालूम कि उसका हेपेटाइटिस सी ख़त्म हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। जहाँ तक है कबूतर के, जंगली कबूतर के ख़ास तौर पे गोश्त का ताल्लुक़, ये फालिज और लकवे का बेहतरीन इलाज है। फालिज और लकवे के मरीज़ को देना चाहिए, लेकिन अगर वो मरीज़ शुगर का मरीज़ हो, साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो या हामला औरत हो, उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, गर्म तबीयत वाले लोगों के लिए कबूतर का गोश्त और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसी तरह आम गोश्त कबूतर का, ये सर्दियों में ठंड लगने के लिए, ठंड से महफूज रहने के लिए इसकी यखनी, कबूतर के गोश्त की यखनी सर्दियों में इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। ये सर्दियों से, ऐसे लोग जिनको शदीद सर्दी लगती है सर्दियों में, उनको चाहिए कि वो कबूतर की यखनी पिया करें, इससे जो है ना उनको सर्दी नहीं लगेगी, फालिज और लकवे का ख़तरा नहीं होगा। इसी तरह हार्ट पेशेंट के लिए कबूतर का गोश्त बहुत मुफीद है, इससे उनके दिल के पट्टे मजबूत होते हैं, दिल अच्छा काम करता है, इससे उनका दिल के जो है ना ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन होती है। इसी तरह ऐसे लोग जो उनके पट्टे कमज़ोर हैं, आम जिस्मानी पट्टे कमज़ोर हैं, उनको कबूतर का गोश्त यखनी बनाकर खाना चाहिए, भून कर खाना चाहिए, फ्राई करके खाना चाहिए, इसके पट्टे मजबूत होते हैं। क्योंकि कबूतर महज परिंदा है जो दूर दराज तक बग़ैर किसी थकावट के जब उड़ाते हैं 2-2 घंटे उड़ता रहता है। इसके मसल्स और पट्टे इतने मजबूत होते हैं जो इसका साथ देते हैं। तो पट्टों और जोड़ों की ताकत के लिए कबूतर का गोश्त बहुत मुफीद है। इसी तरह घुटने और कमर के दर्द के लिए कबूतर के गोश्त की यखनी बहुत मुफीद है। इसी तरह दिमाग की ताकत के लिए, दिमाग की को फ्रेश करने के लिए कबूतर की यखनी, कबूतर का शोरबा बहुत मुफीद है। इसी तरह आई साइट के लिए कबूतर का गोश्त बहुत मुफीद है, क्योंकि कबूतर का मतलब कहा जाता है ये दूर से देख लेता है। तो कबूतर का गोश्त जो है वो खाना आँखों के लिए बहुत मुफीद है, चेहरे के लिए बहुत मुफीद है। कबूतर एक बहुत प्यारा जानवर है, घर में पालना, इसको प्यार करना, ये जल्दी इंसान के साथ आदी हो जाता है और डरता नहीं। ये आबादी में रहना पसंद करता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है लटा कबूतर जो है वो भी आबादी मज़ारों पे रहते हैं, जंगलों में वो भी नहीं रहते। तो कबूतर को अल्लाह ताला ने ये सिफत दी है कि ये इंसान के साथ मानूस हो जाता है, इंसान का साथ जो है ना मोहब्बत कर लेता है।
ये घर में एक रौनक होती हैं, एक खूबसूरती का समा होते हैं। लेकिन इसको सिर्फ खूबसूरती के हद तक घर में रखना, बरकत के लिए घर में रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नियत से रखना कि हम इससे कंपटीशन करेंगे, हम इससे किसी और को तकलीफ़ देंगे, अपना वक्त ज़ाय करने वाली बात होगी, तकलीफ़ दे अमल होगा। कबूतर को सवाब की नियत से, खिदमत की नियत से रखें, फिर इनकी परवरिश भी करें, इनकी खुराक का ख्याल करें, इनके दाने पानी का ख्याल करें, इनको बिल्ली और गीदड़ से महफूज रखने के लिए, बाज से महफूज रखने का एहतमाम करें, ताकि इनको कोई तकलीफ़ न पहुँचे, इनके बच्चों को कोई तकलीफ़ न पहुँचाए। तो कबूतर पालना सवाब है, क्योंकि रसूल पाक ने इससे मना नहीं किया। अगर ये गुनाह होता, हरम शरीफ में कबूतर कत्ल न होते, बड़े बड़े बुज़ुर्गों की मज़ारों पर कबूतर कत्ल न होते। लेकिन इसी नेकी को, इसी अच्छे काम को अगर आप अपोजिट साइड पे इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आजकल के नौजवान लड़के कर रहे हैं, तो ये साफ ज़ाहिर है वक्त का ज़िया भी है और दुश्मनी मोल लेने वाली बात भी है, और जो है ना आपको अपने काम से, अपने टारगेट से हटा भी देता है, और खामखा आपका टाइम वेस्ट भी होता है, आप गलत किस्म की एक्टिविटी में भी मसरूफ़ होते हैं। कबूतर को शौक़ की खातिर, घर में मोहब्बत की खातिर, घर में खूबसूरती की खातिर, एक खिदमत करने की खातिर पालें, सवाब है, बरकत है। कबूतर घर में हूँ तो एक चहल पहल रह जाती है, बच्चे शौक़ से इनको देखते हैं। ये बहुत प्यारा परिंदा है, मोहब्बत का पैगाम देने वाला है, अमन का निशान है। तो अपने घर में इसको मोहब्बत की निगाह से पालें, अमन के लिए पालें, न कि ये उड़ाने और लड़ाने और मुकाबले के शौक़ के लिए। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।